ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, महाशिवरात्रि का महापर्व 26 फरवरी को है और महाकुंभ भी है। महाकुंभ का अंतिम शाही स्नान 26 जनवरी को है। महाशिवरात्रि की विशेष बातें आज समझिए। शिव जी के बारे में विशेष समझिए। शिव जी का विवाह इसी दिन हुआ था, शिव जी का अवतरण इसी दिन हुआ था। इसी बारे में सब कुछ हम आपको बताएंगे। इसलिए महाशिवरात्रि का महापर्व ये लेख अखंड ज्योति मासिक पत्रिका गायत्री परिवार की जो हर महीने में निकलती हैं, उसमें से फरवरी महीने का यह विशेषांक है, इसलिए उसमें से हम पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनिए। फाल्गुने कृष्णपक्षे या तिथि साच्य चतुर्दशी तस्यो या तामसी रात्रिः सोच्यते शिवरात्रिका। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आश्रय कर जिस अंधकारमयी रजनी का उदय होता है उसी को शिवरात्रि कहते हैं। इस वर्ष यह महापुण्यदायी महाशिवरात्रि की वेला 26 फरवरी बुधवार को आ रही है। वैसे तो हमारे शास्त्रों में प्रत्येक मास की कृष्ण चतुर्दशी की शिवरात्रि कहा गया है और स्वयं भगवान शिव इस चतुर्दशी तिथि के स्वामी हैं, परंतु महाशिवरात्रि का इन सब में सर्वाधिक महत्व और महत्ता है। ईशान संहिता में उल्लेख है कि भगवान शिव की प्रथम लिंग मूर्ति इसी तिथि की महानिशा में इस लोक में आविर्भूत हुई थी। शिव के अनन्य भक्तों साधकों की दृष्टि में महाशिवरात्रि अपने इष्ट को प्रसन्न करने का अनुपम अवसर है। इस दिन भगवान शिव और उनके साथ आदि शक्ति की दिव्य शक्तियां एक साथ धरती पर आती है। इस दिन किया गया जप तप उपासना ध्यान व्रत उपवास कीर्तन सब कुछ त्वरित फलदायी होते हैं। इसलिए शास्त्रों में इस महापर्व की अत्यंत महत्ता कही गई है। भारतवर्ष की सनातन हिंदू परंपरा में अनेकानेक पर्व त्योहार की पुनीत परंपराएं विद्यमान हैं, परंतु उनमें से महाशिवरात्रि का सर्वाधिक व्यापक महत्व है। सूर्य गाणपत्य शैव वैष्णव और शाक्त सभी के उपासक संप्रदाय भेद को त्याग कर इस दिन भोग और मोक्ष की कामना से शिव भक्ति में लीन हो जाते हैं। आखिर हो भी क्यों ना, भगवान शिव का संकल्प है कि भगवान शिव का संकल्प है ही ऐसा अद्भुत। वे ही सत्य ज्ञान एवं अनंत रूप गुणातीत परब्रह्म हैं। अंततः शिव रूप ही तो नित्य सनातन सबका मूल स्वरूप है। परात्पर ब्रह्म और परम आराध्य दोनों सदाशिव ही है। उन्हीं के द्वारा उन्हीं में तुष्टि लय होती है। यही रहस्य तो उनके तांडव नृत्य की अभिव्यक्ति का सार्थक बोध है। महाशिवरात्रि इसी रहस्यमयी अभिव्यक्ति के संयुक्त असंख्य शक्तियों से अनुदान वरदान प्राप्त करने का सुलभ अवसर है। महाशिवरात्रि के परम आराध्य के रहस्य एवं मर्म को जिन्हें थोड़ा भी भान है, वे इस दुर्लभ सुयोग पर अनेक विधि साधन साधना का अवलंबन कर सदाशिव की कृपा के पात्र बन जाते हैं। लेकिन जो उनके स्वरूप को समझने में असमर्थ है और विधि विधान में अक्षम हैं, उनके प्रति भी भोलेनाथ सदाशिव की कृपा समान रूप से बरसती है।
बस उनका नाम स्मरण रूप का चिंतन और उनके प्रति भाव भक्ति ही उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। हमारे शास्त्रों में परमात्म कृपा के जितने भी उपाय व मार्ग साधन हैं, उन सभी के द्वारा भगवान शिव की कृपा सहज लभ्य है। कर्म ज्ञान भक्ति रूपी साधन को सर्वोत्तम कहा गया है। कर्म में यज्ञ हवन आदि स्त्रोत तथा वर्णाश्रम की मर्यादा से संबंधित स्मार्त कर्म अथवा व्रत उपवास आदि धार्मिक कर्म सभी तरह से शिवत्व की यात्रा और कृपा सुलभ है। ज्ञान में तत्वमसि की सिद्धि का मार्ग यद्यपि दुर्गम है, परंतु जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया हो और समदृष्टि प्राप्त कर कर्म में निर्लिप्तता सिद्ध कर ली हो, ऐसे योगी ज्ञानी जन के जीवन में शिवत्व का साकार हो उठना स्वाभाविक है। भक्ति का साधन तो सबसे उत्तम और सरल है। श्रवण कीर्तन स्मरण भक्ति के ये 3 रूप उपास्य के नाम की महिमा से संबंधित है। पाद सेवन अर्चन वंदन ये 3 उपास्य के स्वरूप की महिमा को दर्शाने वाले हैं तथा दास्य सख्य और आत्मनिवेदन ये 3 प्रकार की भक्ति उपासक की उपास्य के प्रति भावना और समर्पण की महिमा से संबंधित है। इन नवधा भक्ति के किसी भी रूप को अपना कर आराध्य शिव की कृपा सहज प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव की प्रसन्नता एवं कृपा की आकांक्षा में उनके नाम स्वरूप और भक्त को प्रदर्शित करने वाली श्रुतियों मंत्रों ऋचाओं प्रार्थनाओं से भी भारतीय वायुमंडल भरा पड़ा हुआ है। भारत के वैदिक लौकिक दोनों साहित्य शिव भक्ति में रस से सरोबार है। इसी शिव भक्ति में 144 साल बाद में प्रथम बार जीवन में आपको पहली बार मिल रहा है ये महाकुंभ। त्रिवेणी संगम में जो महाकुंभ हो रहा है, प्रयागराज महाकुंभ जिसे कहते हैं, ये अति महत्वपूर्ण है। इसमें डुबकी लगाना, देखो भारत के आज हम जो वीडियो बना रहे हैं इसमें करीब 65 करोड़ लोग कुंभ स्नान कर चुके हैं और इसमें भी और कुछ लोग जा रहे हैं। कुंभ की डेट और बढ़ाई गई है, बाद में भी महाकुंभ में लोग जाना शुरू रहेगा, लेकिन महाशिवरात्रि तक ये आंकड़ा 80 करोड़ हो जाने की संभावना है। इस महाकुंभ में डुबकी लगाना हमने एक वीडियो डाला है इसके पहले, इस तरह लगाए महाकुंभ में 5 डुबकियाँ, उसे अवश्य देखें। और महाकुंभ की और विशेषताएं हैं जो हम आपको बताएंगे। ये लेख को पूरा कर लेते हैं, ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। हिंदू संस्कृति में सर्वाधिक प्रचलित पौराणिक रूपकों आख्यायिकाओं तथा श्रुति परक श्रुतियों में शिव भक्ति का विशद व्यापक रूप मौजूद है। वैदिक विशेषणों का सारगर्भित रहस्य भी पौराणिक दृष्टांतों में ज़्यादा स्पष्टता से उजागर है। यजुर्वेद संहिता में तो अनेक असाध्य शिव श्रुति परक ही है। इन्हीं के आधार पर लौकिक साहित्य में भगवान शिव के विविध रूपों का चित्रण हुआ है। शिव की महिमा लौकिक अलौकिक और पारमार्थिक माफ करना जगत में परम रक्षक और सर्वविध कल्याणकर्ता के रूप में विस्तृत है। हमारे इस लौकिक पारंपरिक जगत में भगवान शिव को तमोगुण का अधिष्ठातृ देव में संहार शक्ति का नियामक माना जाता है। इसलिए जीवन के अंत तथा बाह्य कष्ट और अंधकार से निवृत्ति की पुकार शिव भक्ति की ओर सहज प्रभावित हो जाती है। हर हर गंगे हर हर यमुने हर हर सरस्वती बोलते हुए
डुबकी लगाइए और सारा देश की जनसंख्या के बराबर डुबकी तो लगी जाएगी। हर हिंदू इसमें डुबकी लगा रहा है और हर जाति पाति का व्यक्ति भी, अनेक जाति के लोग इसमें डुबकी लगा रहे हैं। और विशेषता ये है कि एक बार आने के बाद में भी लोग दोबारा जाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ये आनंददायक पर्व, इतना आनंददायक उत्साह ये चलते आ रहा है। और अनेक प्रकार के साधु महात्मा कुंभ में आए हैं। अभी वो प्रस्थान भी करने चले हैं, प्रस्थान भी कर रहे हैं। इसी बात के साथ में कुंभ स्नान भी अत्यंत आवश्यक है। शिव ही एकमात्र ऐसे आधार हैं जहाँ सृष्टि और प्रलय, सौम्यता और प्रचंडता, शिवत्व और रुद्र, जीवन और मृत्यु जैसे विरोधी तत्व एकाकार है। इन्हीं विशेषताओं को धारण करने से उनका स्वरूप भी अत्यंत अद्भुत है। भगवान शिव ही युग परिवर्तनकारी है। ब्रह्मा निर्माण करता है, विष्णु पालन करता है, शिव परिवर्तन करता है। इसलिए शिव का अत्यधिक महत्व है, उन्हें महादेव कहा जाता है। महाशिवरात्रि की अत्यंत पावन बेला में जो कुंभ स्नान करेगा वह अति ही पावन रहेगा। और जो लोग कुंभ स्नान करके आए हैं उन्होंने भी अपने घर में भी, हमने जो वीडियो डाला है इस प्रकार लगाएं 5 डुबकियाँ, उसका जल लेके 5 डुबकियाँ लगाना अत्यंत आवश्यक है। शिव की महिमा अत्यंत अद्भुत है। अब उनका वाहन नंदी धर्म का प्रतीक है। वह शांत सौम्यता को लिए हैं। स्वयं भोलेनाथ रूप स्मित सौम्यता को धारण किए सृष्टि की बाल क्रीड़ा से आनंदित है। सिर पर जटा मुकुट, द्वितीया के चंद्र का आभूषण, माथे पर तृतीय नेत्र, नाग का यज्ञोपवीत, गले कान मणिबंध, पाद गुल्फ और कटी में सर्पमालाओं के आभूषण, सभी दृष्टि से भीषणता धारण करते हुए भी परम सुंदर और परम कल्याणकारी है। भक्तों के भोलेनाथ है। आदिकाल से ऐसे ही निराले स्वरूप में प्रतिष्ठित भगवान शिव का जिस विधि भी बन पड़े, चिंतन, ध्यान, व्रत, उपवास, स्मरण आदि भक्तों को उनका मनोवांछित फल देने वाला होता है। महाशिवरात्रि की महान बेला में तो उनके अनुदानों वरदानों की सहज सिद्धि हो जाती है। इतना पावन पर्व है कि उनका अनुदान वरदान हर हर बोले बोलने से हो जाती है। हर हर गंगे, हर हर यमुने, हर हर सरस्वती बोलने से हो जाती है। देखो, आप सभी लोग महाकुंभ में जाके आए, वहाँ पे 2 धाराएं तो दिखती हैं, एक गंगा जी है, एक यमुना जी है, तीसरी लुप्त हुई है। लुप्त हुई का मतलब क्या है? सुषुम्ना है। सुषुम्ना का मतलब है सरस्वती, सरस्वती का मतलब ज्ञान। जो ज्ञान गंगा नहाता है वही तीसरी धारा में प्रवेश करता है। बोलो हर हर गंगे, हर हर गायत्री। इस महानिशा में महाकाल अपनी समस्त विभूतियां, शक्तियों को भक्त के कल्याणार्थ इस धराधाम पर बिखेर देते हैं। भक्तजन भी इस दिन अपनी पात्रता पुरुषार्थ के अनुरूप उनकी सहज कृपा के भागी बन कृतार्थ होते हैं। चहुं ओर शिव भक्ति का वातावरण छाया रहता है। हिंदू समाज में तो इस दिन व्रत उपवास का अत्यंत प्रचलन रखा है। सभी शिवालयों में विशेष पूजन अर्चन, अभिषेक आदि से आशुतोष की उपासना होती है। शास्त्रों में पूजा उपासना के जितने भी विधान विधियां हैं, उन सभी का अपनी अपनी रुचि एवं परंपरा अनुसार अवलंबन कर महाशिवरात्रि पर तो पर्व को मनाए जाने की परंपरा, वैसे ही साधना उपचारों में तो पूजा के 5 सोपान बताए गए हैं। कौन से सोपान हैं 5? अभिगमन, उपादन, योग, स्वाध्याय और इज्या। अपने आराध्य देव के विग्रह स्थान को साफ करना, लिपना, निर्माल्य हटाना आदि कर्म अभिगमन है। ध्यान से।
पुष्प, पत्र, अक्षत, गंध आदि पूजन सामग्री को एकत्रित करना उपादन है। इष्ट आराध्य देव की आत्म रूप से भावना करना योग है। मंत्रार्थ का अनुसंधान करते हुए जप करना, सूक्त, स्तोत्र आदि का पाठ करना, गुण, नाम, लीला आदि का कीर्तन करना, तत्व शास्त्रों का अभ्यास आदि सब स्वाध्याय है। साधनों उपचारों के द्वारा अपने आराध्य देव की पूजा करना यज्ञ है। पूजा के ये 5 सोपान क्रमशः सृष्टि, सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य और सारूप्य मुक्ति देने वाले कहे गए हैं। भगवान सदाशिव की पूजा उपासना में एक रहस्य की बात यह है कि रहस्य की बात ध्यान से सुनिए। जहाँ एक और रत्नों से परिनिर्मित लिंगों की पूजा में अपार समारोह के साथ राजोपचार आदि विधियां से विशाल वैभव का प्रयोग होता है, वहाँ सरलता की दृष्टि से केवल शुद्ध जल, अक्षत, बिल्व पत्र और मुख से उच्चारित ध्वनि, वाद्य बम बम से भी परिपूर्णता मानी जाती है और भगवान शिव की कृपा सहज उपलब्ध हो जाती है। इसलिए तो वे उदार शिरोमणि और आशुतोष कहलाते हैं। हर हर महादेव। शिव भक्त इस रहस्य से सुपरिचित होते हैं कि भोला भंडारी शिव की कृपा सहज सुलभ प्राप्त हो जाती है। अंततः वे निरंतर उनकी भक्ति का उपाय करते रहते हैं। इन भक्ति उपायों में महाशिवरात्रि व्रत को समझो शिव पूजा का महाव्रत है। इस व्रत में उपवास, जागरण और भगवान शिव का पूजन अर्चन प्रधान है। जो कोई भी शिव भक्त से प्रेरित हो सच्चे पवित्र मन से महाकाल शिव की पूजा अपनी अपनी भक्ति के अनुसार करते हैं, उन सभी को इनका सुफल सुनिश्चित मिलता है। सागरो यदि शुष्यते क्षीयेत हिमवानापि, मेरु मंदर शैलाश श्रीशैलो विघ्नः एव च, चलन्त्ययते कदाचिदवे निश्चलम ही शिवव्रतम। अर्थात चाहे सागर सूख जाए, हिमालय भी क्षय को प्राप्त हो जाए, मंदर विद्यांगी पर्वत भी विचलित हो जाए, पर शिव व्रत कभी विचलित नहीं हो सकता। इसका फल अवश्य मिलता है। बोलो युगाधिपति महाकाल की जय। हर हर महादेव। आज के आनंद की जय। महाकुंभ की महाशिवरात्रि ये आपके जीवन में एक ही बार आती है। इसका सदुपयोग करें। इस महाशिवरात्रि को शिवालय जाए, कहीं कोई नदी तट पर जाए, शिव की पूजा करे, अर्चना करे। मार्कंडेश्वर मंदिर हमारे पास में है। यहाँ वड़ा का त्रिवेणी संगम भी है, आप सब लोग उसी में भी जा सकते हैं। चंद्रपुर से मैं वीडियो बना रहा हूँ। चंद्रपुर के तो काफ़ी लोग कुंभ में गए हैं और अभी जाने की तैयारी में भी है, काफ़ी लोग जा रहे हैं। हम जो लोग कुंभ में नहीं जा पा रहे हैं, उनके घर कुंभ जल लाके उनका विधिवत स्नान पूजन अर्चन कर दे रहे हैं। किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि आपको हमारे अपने घर बुलाना है तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए, बता रहे हैं 9767424556। इस नंबर पे कांटेक्ट करें। वीडियो तो अच्छा लगेगा ही आपको, ध्यान से सुनेंगे, इसको बार बार सुनिए, जन जन तक पहुंचाइए और कृपा के पात्र बने, शिव कृपा के पात्र बने। ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप, अच्छा लगा तो भी ठीक है, नहीं लगा तो भी आप इसको कमेंट ज़रूर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वीडियो आपने पूरा देखा, आप सभी को प्रणाम।
बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति। सर्वारिष्ट